सर ये किसी नेकलेस की स्लिप मिली है जिसे एक हफ्ता पहले फ्रॉक किया गया है। इस पर बेचने वाले का नाम सारा हयात लिखा गया है। तो ये बात है, रूमी से अफेयर चल रहा है मैडम का। वेरी इंटरेस्टिंग। एहसन अपनी बेटी के लिए जैसा लड़का चाहता है उसके म्यार पर सिर्फ एक ही लड़का उतरता है, और वो मैं हूं। क्या? तेरी देती पनाह चाहिए। बाबा ये मुझे देख मेरा इन्हें अब इजाजत दे सर? हाँ, ये लोग जा सकते हैं। चलिए। बाबा मुझे नहीं पता ये मेरे पास कैसे मेरे। What is this? क्या ये? बाबा मेरी बात तो सुने बाबा मेरी बात सुने। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम इस हद तक। क्या जरूरत थी तुम्हें? किस चीज की कमी दी थी मैंने तुम्हें कि तुम ये घटिया हरकत करने पर मजबूर हो गई? अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? कौन सी ख्वाहिश थी जो मैंने तुम्हारी पूरी नहीं की आज तक? बाबा प्लीज मेरा यकीन करें, ये सब मैंने नहीं किया। मैं तो ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। आपकी कसम खाकर कहती हूँ बाबा, आपने कैसे मान लिया कि मैं आपके कमरे से जाकर नेकलेस चोरी करूंगी? सारा ये स्लिप तुम्हारे रूम से मिली है, इसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ है, और फिर भी तुम कहती हो तुमने नहीं किया ये। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम एहसन से मांग लेती। अरे ये सब कुछ इसने पैसों के लिए नहीं किया होगा। ये तुम्हें मेरी नजरों में गिराने के लिए ऐसी घटिया हरकतें कर रही है। पापा प्लीज मेरा यकीन करें, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं आपकी बेटी आपके कमरे से जाके नेकलेस चोरी करूंगी। मुझे नहीं पता वो रसीद वहां पे कैसे आई, किसने रखी। ये इस औरत की चाल है बाबा, ये मेरे खिलाफ इसका नया प्लान है, और आप भी इसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। बाबा मैं आपकी बेटी आपके कमरे से जाकर नेकलेस चोरी करके बेचूंगी? दिस इज टू मच शाज़मा। मैं इतना घटिया इल्जाम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूंगी। बस सरा, अब एक लफ्ज और नहीं सुनूंगा मैं तुम्हारा। आप सुनेंगे भी क्यों? इस औरत की एतबार की पट्टी जो बांध रखी है आपकी आंखों पर, अब जिस दिन ये उतरेगी ना पापा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। बहुत पछताएंगे आप। बस बस एहसन प्लीज जानिंदे, बच्ची है, ना समझ है, गलती हो गई उससे, छोड़ते इस बात को प्लीज। मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे साथ ये सब कुछ करोगी। अरे तुमने मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया। क्या कमी रह गई थी मेरी तरबियत में? For God's sake, बाबा प्लीज मेरा एतबार करो। अगर आपको मुझ पे भरोसा नहीं है ना, तो आप मेरे साथ ज्वेलर पे चले। वो आपको बताएगा कि ये सब शाज़मा ने की और वो मेरे ऊपर नाम लगा रही। आप चले मेरे साथ प्लीज बाबा। मुझे भी कोई एतराज नहीं, चलो ज्वेलर के पास, सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। उठो चलो। किसका फोन है? वली का फोन। क्यों कर रही है तुम्हें फोन? मुझे नहीं पता बाबा। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि ऐसे बिगड़े हुए लड़कों के साथ राब्ता रखने की कोई जरूरत नहीं, फिर क्यों कर रहा है फोन? ऐसे सुने तो सही क्या कहता है। फोन उठा। थैंक यू सो मच सारा, तुम्हारे पैसे रूमी ने मुझे भेज दिए हैं। शाज़मा को बदनाम करने के चक्कर में तुम्हारी जितनी हेल्प मैंने करनी थी कर दी है। अब मैं यहाँ से दूर जा रहा हूँ। मुझे दुबई में जॉब मिली है और मेरी फ्लाइट अभी है। तुम दोनों ने इतनी बड़ी रकम देकर जो मुझ पर एहसान किया है उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। खुदा हाफिज। बाबा ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रही है। मैंने इसको कोई रकम नहीं दी। Shut up! बाबा ये भी इस औरत की चाल है।
ये मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहती है, इसीलिए मली को पैसे देके अपने साथ मिलाया बाबा। वाह सारा, एक तो चोरी फिर ऊपर से सीना जोरी। मेरा वाली से क्या ताल्लुक, हो तो तुम्हारा दोस्त है। तुमने ही उसे ऐसे, इसने ही उसे रिश्वत देकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की है। जाओ शाज़मा, तुम अपने कमरे में जाओ, मुझे सारा से कोई बात करनी है। इस बार तुमने सारी हदें पार कर दी। मुझे किसी से नजरें मिलाने के काबिल नहीं छोड़ा तुमने। ओके, अगर आपको मुझसे इतनी शिकायतें तो मेरा इस घर में रहने का कोई जवाब नहीं बनता। आप रहे इस औरत के साथ, मैं बहुत जल्द अपने रहने का कोई बंदोबस्त कर लूंगी। इस घर से ही नहीं, आपकी जिंदगी से भी हमेशा हमेशा के लिए चली जाऊंगी। हेलो सारा, कैसी हो? मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती बेला। इस औरत ने मेरे और मेरे पापा के बीच बहुत फासले पैदा कर दिए हैं। क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? मुझे बहुत डर लगने लगा है। मैं अगर अब इस औरत के साथ और रही तो मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा यार। बताओ मुझे क्या हुआ है? सारा, मैं तुमसे इतनी दूर, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? बाबा को तुम पर यकीन ही नहीं आया। क्या वो तुम्हें जानते ही नहीं? अच्छा, मैं बात करूंगी बाबा के साथ। तुम सारम के कजन वाला प्रपोजल क्यों नहीं एक्सेप्ट कर लेती सारा? मैं समझती हूँ इन हालात में शादी ही बेहतर हल है। कैसी बातें कर रही हो बेला? एक शख्स जिसे मैं जानती तक नहीं हूँ, जिसे मैंने कभी देखा नहीं है, उससे शादी कर लूं? मुझे तुम्हारी बात से इख्तलाफ नहीं है, लेकिन एक अनजान आदमी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कैसे कर लूं? एंड आई एम सॉरी टू से, बट सारिम भाई की फैमिली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। तुम प्लीज उन्हें साफ इनकार कर दो और आज के बाद मुझसे ये बात मत करना। ओके ओके, तुम रिलैक्स हो जाओ। मैंने तो सिर्फ तुम्हें एक आइडिया दिया था सारा। अगर तुम्हें पसंद नहीं आया तो आइंदा मैं तुम्हारे साथ इस बारे में बात नहीं करूंगी। अच्छा, वो रूमी, उसका क्या हुआ? रूमी के पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे और ना बाबा इस रिश्ते के लिए राजी होंगे। अच्छा, तुम परेशान मत हो, मैं बाबा से खुद बात करूंगी, ठीक है? तुम्हें कोई जरूरत नहीं है बाबा से बात करने की। मैंने फैसला कर लिया है, मैं अपने रहने का इंतजाम किसी हॉस्टल में कर लूंगी और फिर हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड चली जाऊंगी। सारा, एहसन, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? बच्ची है वो, अपने दोस्तों की बातों में आके उसने नेकलेस बेच दिया। मुझे नेकलेस की कोई परवाह नहीं, बात मेरी बेटी की है। ऐसे 10 नेकलेस मैं अपनी बेटी पर वार सकता हूं, लेकिन मेरा ज़हन ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि मेरी बेटी मेरे कमरे से चोरी कर सकती है। मेरी तरबियत में कब और कहां कमी रह गई थी? इसने वली को उस काम का मुआवजा दिया है। वली और रूमी के साथ मिलकर मुझे बदनाम करने की साजिश की इसने। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि इसकी गैदरिंग ठीक नहीं है।
मुझे तो डर इस बात का है कि वलिया रूमी जैसे लड़के के साथ इन्वॉल्व ना हो। आप प्लीज कोई अच्छा सा लड़का देख के इसकी शादी कर दे, वरना वलिया रूमी जैसा कोई लड़का। सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं ऐसे किसी आवारा लड़के को अपना दामाद नहीं बना सकता। सारा की शादी मेरी मर्जी से और मेरी पसंद के लड़के से होगी। आप बहुत अच्छे इंसान हैं ऐसे। मैं तो सोचती हूँ कि अगर आपकी जगह कोई और होता तो सारा और वली की बातों में आकर मुझ पे शक करता, लेकिन आपने मुझ पर इतबार किया, इसके लिए थैंक यू सो मच एहसन। मगर मुझे बहुत अफसोस है शाज़मा, मैं तुम्हें इस घर में वो मकाम नहीं दे सका जिसकी तुम मुस्तहिक थी। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ एहसन, मुझे बस आपकी मोहब्बत और आपका साथ चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। अब फिर क्या कर दिया सारा ने? सारा ने तो कुछ नहीं किया, मगर उस औरत ने उसे बहुत परेशान किया हुआ है। उस औरत से जान छुड़ाने का एक ही हल है, सारा की जल्द से जल्द शादी। मजहर एक बहुत ही अच्छा और वेल सेटल लड़का है। तुम फौरन अंकल से बात करो और सारा को इस रिश्ते के लिए कन्विंस करो। की थी मैंने बात, मगर सारा ने इनकार कर दिया। तो समझाना था ना तुमने उसे। समझाया था मैंने उसे, मगर ये उसकी जिंदगी, ये फैसला भी उसी को करना चाहिए, और बेहतर है कि अपनी पसंद की लड़के से शादी करे। क्या कमी है मजहर में? अच्छा हैंडसम लड़का है, फैमिली बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रांग है उसका। सारा को इससे अच्छा मैच नहीं मिलेगा, मैं तुम्हें बता रहा हूं। वो तो अंकल के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में भी इंटरेस्टेड है। मगर बाबा किसी के साथ भी पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है। वो बिजनेस के मामले में बहुत मोहतात हैं। अब हर किसी पर यूं आंखें बंद करके भरोसा तो नहीं कर सकते ना। हाँ, उन्हें तो बस अपनी नई बेगम पर ट्रस्ट है। सारा बिजनेस उन्हीं के हैंडओवर कर रखा है उन्होंने तो। ऐसा कुछ नहीं है सारे, शाज़मा वहां पर जॉब करती है जैसे वो पहले करती थी। पहले वो वहां पे एक मामूली सी सेक्रेटरी थी, अब वो तुम्हारे डैड के साथ मिलके पूरी कंपनी देखती है। और मैंने तो सुना है कि तुम्हारे डैड ने उस औरत की मां को फुली फर्निश्ड फ्लैट लेके दिया हुआ है। मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं है, और मैं तो वैसे भी उस औरत के बारे में बात करना भी नहीं चाहती। बात तो करनी पड़ेगी बेला, और बात करने से ही मसला सॉर्ट आउट होगा। अगर सब इसी तरह चलता रहा ना तो वो दिन दूर नहीं कि उस औरत का पूरा खानदान तुम्हारे डैड के घर और बिजनेस पर कब्जा जमा लेगा। यही बात की तो परेशानी है मुझे, इसलिए जल्द से जल्द मैं पाकिस्तान जाना चाहती हूँ। मगर आप हैं कि आपको बिजनेस से फुर्सत नहीं है। सारा को इस वक्त मेरी सख्त जरूरत है, मुझे इस वक्त उसके साथ होना चाहिए। वो बहुत अकेली है वहां पर, उसको हिम्मत देनी चाहिए। मुझे डर है कि वो कोई गलत कदम ना उठा ले। मैं नेक्स्ट मंथ पाकिस्तान शिफ्ट होने का सोच ही रहा था। डैड वहां एक नई फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो वो मुझे ही देखनी है। लेकिन अगर तुम्हें जल्दी है तो हम नेक्स्ट वीकेंड चले चलते। प्लीज सारम, आप आज ही सीट्स बुक करवा लें, और सारा को इसके बारे में कुछ मत बताइएगा। उसे सरप्राइज देंगे ना तो अच्छा लगेगा उसे। प्लीज। जो आपका हुक्म मैडम। सर, वली के बारे में मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई है। वो 2 हफ्ते पहले ही यूनिवर्सिटी छोड़ चुका है, और अब उसके घर पर ताला लगा हुआ है। मुझे तो शक है कि वो ये शहर छोड़कर ही जा चुका है। सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं उसकी फैमिली के बारे में इन्वेस्टिगेशन करूं। इसकी कोई जरूरत नहीं। जब वो मुल्क के छोड़कर जा चुका है तो उसकी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करके क्या करना? क्योंकि रकम बहुत बड़ी थी और हमें रूमी से भी पूछताछ करनी चाहिए। सर, मुझे शक है कि वो भी इस प्लान में मुलव्वस है। सर, सच क्या है ये तो जानना जरूरी है, क्योंकि मैं उन लड़कों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। हो सकता है सारा को जानबूझकर इस सब में फंसाया जा रहा हो। जो होना था वो हो गया, अब क्या फायदा इन बातों का? क्यों एहसन? नहीं, मैं रोमी के हवाले से पहले ही बहुत तशवीश में हूँ। थैंक यू सो मच ज़हीन, अब आप जा सकते हैं।
आप क्या कर रहे हैं सर? एक मामूली मुलाजिम के सामने इतनी पर्सनल डिस्कशन करने की क्या जरूरत है? इन छोटे लोगों का कोई एतबार नहीं। बाहर मुलाजमीन के साथ सारा के बारे में पता नहीं क्या क्या बकवास करता होगा। हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? ज़हीन ऐसा लड़का नहीं है। उसे सारे मामले का इल्म बहुत पहले से है। कई बार उसने मुझे वार्न किया सारा के फ्रेंड्स के हवाले से, लेकिन मैंने उसकी बात को संजीदगी से नहीं लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है। वली चले गए, लेकिन रूमी यहाँ मौजूद है। अब मुझे कोई हतमी कदम उठाना पड़ेगा। आप रूमी के खिलाफ ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वरना सारा, शायद आप जानते नहीं है, सारा रूमी में इन्वॉल्व्ड है। सारा बहुत पसंद करती है रूमी को, और ये वही लड़का है जिसके बारे में सारा आपको बताना चाह रही थी। वो रूमी ही है एहसन। What? I don't believe this. एहसन, मैंने खुद सारा को बेला से फोन पे बातें करते हुए सुना है। वो उसे बता रही थी कि वो रूमी को पसंद करती है और उससे शादी का वादा कर चुकी है, और अगर आप राजी ना हुए ना तो आपकी मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज भी कर सकते। सवाल ही पैदा नहीं था। सारा कभी कोई ऐसा कदम नहीं उठाएगी। हाँ, मैं मानता हूँ जज्बात में आकर उसने कह दिया होगा, लेकिन वो कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। मेरा काम था आपको आने वाले तूफान से पहले आगाह करना। आप मेरी बात पे यकीन करें या ना करें, या बाप की मर्जी है। वैसे बेहतर होगा अगर आप सारा से इस बारे में डिस्कशन कर लें। वो खुद ही आपके सामने रूमी से अपनी मोहब्बत का इतराफ करेंगी। शायद आप जानते नहीं है, सारा रूमी में इन्वॉल्व्ड है। सारा बहुत पसंद करती है रूमी को, और ये वही लड़का है जिसके बारे में सारा आपको बताना चाह रही थी। वो रूमी ही है एहसन। आपने बुलाया मुझे? अब मैंने क्या कर दिया? उस दिन जिस लड़के का जिक्र करी थी तुम मुझसे, कौन है वो? सारा, मैं तुमसे पूछा हूं, कौन है वो लड़का जिसे तुम पसंद करती हो? क्या ये वही लड़का रूमी है जिसने तुम्हें बरगलाया? उसी के कहने पर तुमने नेकलेस बेचकर उस आवारा को रकम दी? झूठ है ये सब कुछ। मेरा और रूमी का कोई लेना देना नहीं है उस नेकलेस से। मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो नेकलेस मैंने चोरी नहीं किया बाबा? मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाह रहा कि किसने चोरी की किसने नहीं की। मैं तुम्हें साफ अल्फाजों में कह रहा हूं सारा, बल्कि वार्न कर रहा हूं, आज के बाद तुम रूमी के साथ किसी किस्म का कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। शादी तो दूर की बात, मैं तो तुम्हें उसके साथ दोस्ती करने की इजाजत भी नहीं दूंगा। बाबा, उससे एक बार मिल तो ले। बस, जो मैंने कह दिया काफी है। अब तुम सिर्फ अपनी स्टडीज पे ध्यान दो। रही बात तुम्हारी शादी की, वो किससे करनी है किससे नहीं, इसका फैसला मैं खुद करूंगा। You may go now. एहसन के दिल में सारा के लिए इतनी बेएतबारी भर दो कि वो झटपट किसी के साथ भी उसका रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाए, किसी से। मुंह बंद करो अपना घटिया औरत। हाउ डेयर यू! सारा, तुम्हारा शाज़मा पे हाथ उठाने की जुर्रत मत करना, वरना क्या? तेरी दीद दी पनाह चाहिए। बाबा, आपने अच्छा नहीं किया सारा के साथ। आपकी बीवी ने तो इस बार हद कर दी। इतना घिनौना इल्जाम लगाया सारा पर। क्या सारा इतनी गई गुजरी है कि अपने बाप के रूम से चोरी करेगी? असल में तुम बाबा, आपने सोचा भी कैसे? मेरी बात ध्यान से सुनो बेला। सारा को नेकलेस चोरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैं अच्छी तरह जानता हूं नेकलेस चुराने के पीछे उसका असल मकसद क्या था।
जब वली ने फोन करके सारा का शुक्रिया अदा किया। खुदा के लिए बाबा, शाज़मा की बातों पर यकीन मत करें, ये सब उसका ड्रामा था। सारा ने आपसे कितना कहा कि आप ज्वेलर से बात करें, उनका सीसीटीवी फुटेज चेक करवाएं। तुम क्या चाहती हो? मैं उसे जाकर पूछूं ताकि वो सबके सामने मेरी बेटी या बीवी का नाम ले ले और मैं अपनी नाक कटवा लूं? तुम भी मुझे बेइज्जत करने पर तुली हुई हो बेला। खुदा के लिए, तुम सारा की बड़ी बहन हो, समझदार हो। इस तरह के मामले में उसकी बेजा तरफदारी करने के बजाय उसे समझाओ। शाज़मा उसकी दुश्मन नहीं है। मेरे जीते जी वो सारा के साथ कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। सारा के साथ साथ तुम भी ये बात समझने की कोशिश करो। मैं कम इन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर एहसन ने देख लिया तो? देख लिया तो? कोई पाबंदी है बॉस की इतनी खूबसूरत बीवी से मिलने? बकवास बंद करो, जो बात करने आए हो जल्दी करो। तुम्हें आई लव यू कहने आया। शट अप वहाज, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूँ, मुझे परेशान ना करो। क्यों परेशान? हाँ, तुम्हारा इतना बड़ा प्लान कामयाब हो गया और तुम होके खुश भी नहीं। मुझे लगता है मैंने एहसन को रूमी से बदगुमान करके बिल्कुल ठीक नहीं किया। अच्छा होता वो रूमी के लिए मान ही जाते। मुझे तो बस सारा से जान छुड़वानी थी, उसकी शादी करवानी थी, चाहे वो किसी से भी होती। मुझे ऐसा लगता है मैंने अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार लिया खुद। अब दूसरा रिश्ता आने में भी बहुत टाइम लगेगा। जल्दी भी आ सकता है अगर तुम चाहो तो। क्या मतलब? वो मैं तुम्हें सही वक्त आने पर समझाऊंगा। फिलहाल तो तुम कुछ ऐसा करो कि एहसन अपनी बेटी से बदगुमान हो जाए। एहसन के दिल में सारा के लिए इतनी बेएतबारी भर दो कि वो झटपट किसी के साथ भी उसका रिश्ता करने के लिए तैयार हो जाए, किसी से, चाहे वो रूमी ही क्यों ना हो। फिर देखना तुम्हारा भी रास्ता साफ हो जाएगा। ना बजेगा बांस, ना रहेगी बांसुरी। नहीं, अब मुझे मोहतात रहना होगा। अगर मैं हर दूसरे दिन सारा के खिलाफ कोई नया जाल बिछाऊंगी तो एहसन को तो मुझ पे शक होने लगेगा। अरे नहीं होगा शक उसे। इस बार या तो आर होगा या तो पार। जी मैम। हाँ सकीना, सारा की तरह। सारा तो अभी घर पे ही है, लेकिन वो ना अभी अपने स्टडी रूम में। अच्छा मेरी बात गौर से सुनो। तुम वली को ढूंढने में टाइम जाया मत करो और अपने पेरेंट्स को राजी करके मेरे घर भेजो। हाँ हाँ, बेला ने कहा है कि वो बाबा को राजी कर लेगी। ओके।
सारा घर पहुंच गई? जी सर। अच्छा तुम यही रुको, तुम्हें वहाज के साथ एक ऑफिशियली मीटिंग पर जाना होगा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। श्योर सर। आ जाओ। सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। ये सारा बीबी कहाँ है? अभी वो अपने कमरे में गई हैं और वो सख्ती से ताकीद करके गई हैं कि मेरे कमरे में कोई ना आए। और रूम में तुमसे बाद में बात करूँ। बाबा आप? शाज़मा तुम प्लीज अपने कमरे में जाओ, मुझे सारा से अकेले में बात करनी है। अच्छा मैं चली जाती हूँ, लेकिन प्यार और तहम्मुल से बात कीजिएगा। सारा तुम्हारे कपड़े किधर हैं? तुम्हारा वार्डरोब क्यों खाली है? ये सूटकेस तुम्हारा है? यहाँ क्या कर रहा है? जी मेरा ही है, लेकिन मैंने इसे यहाँ नहीं रखा। साबरा, सकीना, कहाँ हैं सब लोग? ये मेरा सूटकेस यहाँ किसने रखा और मेरा वार्डरोब कैसे खाली है? बस कर दो सारा, हम जानते हैं तुम्हारा प्लान। तुम अब मुलाजमीन को बुला के कोई नया तमाशा बनाओगी और कितना जलील करोगी अपने शरीफ बाप को। मैं समझी नहीं, तुम कहना क्या चाहती हो? ये सब क्या है सारा? ये सब कपड़े, ज्वेलरी और मेकअप। तुम घर से भागने की तैयारी कर रही थी ना रोमी के साथ? शट अप! बकवास बंद करो अपनी। अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकलो, वरना साबरा को बुलवा के धक्के देके इस कमरे से निकाल दूंगी। ऐश्वर्य, आप देख रहे हैं ना, ये वही हुआ जिसका हम दोनों को डर था। क्या? किस बात का डर था बाबा को? बाबा बताएं। यही कि तुम रूमी के साथ इस घर से भागने की तैयारी कर रही थी। शुक्र है हम टाइम पे आ गए, वरना अभी तक तो ये हमारा मुंह काला करवा चुकी हो। शट अप! मुंह बंद करो अपना घटिया औरत। हाउ डेयर यू! सारा, तुम्हारा शाज़मा पे हाथ उठाने की जुर्रत मत करना, वरना क्या? आपको जो करना है कर ले, जो सजा देनी है दे दे, लेकिन अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। इस घर में या तो ये औरत रहेगी या मैं। ये तो यहाँ से कहीं नहीं जाने वाली, तो फिर मैं यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती हूँ। आज के बाद मुझसे कोई राब्ता करने की या मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। मर चुकी है आपकी सारा। सारा, सारा मेरी बात सुनो। सारा, सारा, चाबी दो। गार्ड, दरवाजा खोलो। सारा, सारा मेरी बात सुनो। रुको सारा, जाओ से रुको। सारा, सारा दरवाजा खोले। ज़ैन फौरन इसके पीछे निकलो और रुको उसे फौरन। ऐसा ना परेशान मत हो, ज़हीन ले आएगा उसे। मैंने तुम्हारी खातिर अपना घर तक छोड़ दिया रूबी, और तुम अपने पेरेंट्स को नहीं मना सके। ये तुम क्या कह रही हो सारा? तुमने घर क्यों छोड़ दिया? पागल हो गई हो? शाज़मा से झगड़ा हुआ था मेरा। इस बार उसने इस कदर घटिया चाल चली है ना कि मैं एक मिनट भी वहां नहीं रुक पाई। रूबी, मैंने तुम्हारी खातिर स्टैंड ले लिया और अब तुम्हारी बारी है। मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ रही। तुम मेरे किसी हॉस्टल में रहने का इंतजाम करो। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं उस हॉस्टल में रहूंगी, लेकिन अब घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। सारा मेरी बात तो सुनो।
मसला है तुम्हें? बाबा ने तुम्हें भेजा मेरे पीछे। क्या हम बैठकर बात कर सकते हैं? मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, चले जाओ यहाँ से। मेरा यकीन माने, हम दोनों के दरमियान जो बात होगी वो हमारे बीच में ही रहेगी। आई प्रॉमिस मैं एहसन साहब से आपके बारे में कोई बात नहीं करूँगा। उस पर यकीन करें, मैं आपकी साइड पर हूँ, आप ही की मदद करना चाहता हूँ, आपका वेल विशर हूँ। तौबा है, वैसे इतनी जिद्दी और खुदसर लड़की ना मैंने आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हद है वैसे, बाप की इज्जत का उसे जरा भी ख्याल नहीं। आप रूमी को फोन करें ना, उसे कहाँ जाने, उसी के साथ होगी। सारा मेरे साथ, आप परेशान मत, मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। साहब, बेला बीबी और सारन साहब आए दुबई से। बेला बीबी आई है? वाह माशाल्लाह, बेला आई है। एहसन, आप अपनी बेटे और दामाद का ना अच्छे से इस्तकबाल कीजिएगा घर पे। शादी के बाद तो पहली दफा आया ना वो घर। और प्लीज सारा वाले मामले को लेके अपनी टेंशन छोड़ दें। सारम के सामने ना सारा के घर छोड़कर जाने वाली बात मत कीजिएगा। दामाद है वो आपका, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? और सारा की वजह से परेशान होना छोड़ दो। ज़हीन उसे लेकर आता होगा घर, अभी बेला को वेलकम करते हैं। बाबा, What a pleasant surprise! वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीते रहो जीते रहो। अरे मुझे फोन कर दिया होता, मैं खुद एयरपोर्ट आ जाता लेने। बस अचानक ही प्लान बना, ये आपको बहुत मिस कर रही थी। कैसे हो तुम दोनों? एहसन तो बहुत याद करते हैं तुम लोगों को। बहुत अच्छा किया तुम लोग आ गए। बाबा, वो सारा नजर नहीं आ रही। वो एक्चुअली सारा ना अपने फ्रेंड्स की तरफ गई, अभी रास्ते में ही होगी, आती होगी। आप लोग प्लीज बैठो ना, मैं लंच देख लूँ। हाँ प्लीज। बाबा, आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बहुत अपसेट लग रहे हैं मुझे। अरे तुम लोग आओ ना, इतनी दूर से आओ। आओ बैठो, आओ आओ सारे आ जाओ। आओ बेटा बैठो, आ जाओ बेटा, आ जाओ। आओ सारे बैठो बेटा, बैठो बैठो। मैंने तुम्हारी खातिर अपना घर तक छोड़ दिया रूबी, और तुम अपने पेरेंट्स को नहीं मना सके। रूबी, मैंने तुम्हारी खातिर स्टैंड ले लिया और अब तुम्हारी बारी है। जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती मैं उस हॉस्टल में रहूंगी, लेकिन अब घर वापस कभी नहीं जाऊंगी। मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। हाँ हाँ, आओ बैठो। बैठकर बात करने का वक्त नहीं है डैड। सारा ने मेरी खातिर घर छोड़ दिया, वो यहाँ आ रही है। वो यहाँ क्यों आ रही है? यहाँ नहीं आएगी तो और कहाँ जाएगी वो? अब आप दोनों को भी प्रैक्टिकली कुछ करना होगा। अगर 2 दिन में मेरा रिश्ता लेने नहीं गए ना, तो मैं भी घर छोड़कर चला जाऊंगा। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, धमकी दे रहे हो हमें? अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मजबूर कर दिया आप लोगों ने मुझे सब करने पर। शट अप, बंद करो अपनी बकवास। पहली बार मैंने आप लोगों से कुछ मांगा है, लेकिन आप लोगों को ना मेरी फिक्र है ना मेरे मुस्तकबिल की। एक लौता बेटा हूं आप लोगों का। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी हर उल्टी सीधी फरमाइश पूरी करें। उस लड़की की वजह से मुझे जितनी जिल्लत सहनी पड़ी, उसके बाद भी तुम। फॉर गॉड सेक डैड, भूल जाए उस एक वाक़े को, बस कर दे। मुझे सारा से शादी करने में बहुत फायदे नजर आ रहे हैं। मैं मुस्तकबिल के लिए शादी कर रहा हूं। मैं ये आपकी जिद की वजह से मैं ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी गंवा नहीं सकता। बहुत मेहनत की है मैंने इसको कन्विंस करने में। शर्म करो, कुछ शर्म करो। पैसे कमाने का इतना ही शौक है ना, तो जाकर मेहनत करो। बड़ा आदमी बनने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं। तुम जैसे नालायक और नाकारा लड़के ही शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। और फिर इस बात की क्या गारंटी है कि एहसन तुम्हें दामाद बनाने के बाद अपनी कंपनी और बिजनेस तुम्हें हैंड ओवर कर देगा? तौसीफ, कहीं वो इसको घर दामाद ही ना बना ले। एक बेटी तो ब्याह के बाद बाहर चली गई और दूसरी के जौहर को घर दामाद नहीं बनाएगा तो क्या करेगा? बेगम,
हमारा बेटा तो हमारे हाथ से निकल गया। ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। बेटा, अमीर लड़कियों की शहर में कमी नहीं है। हम क्यों एहसन हयात के पास जाके तुम्हारे रिश्ते की भीख मांगे? वो कभी इस रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे। तुम भूल जाओ सारा को। मॉम प्लीज। बस। आप शाज़मा की इन हरकतों का बदला कब तक ऐसे साहब से लेती रहेंगी? बहुत प्यार करते हैं वो आपसे। उन्हें हमेशा आपके लिए मैंने फिक्रमंद देखा है। देखें, अगर आप इस तरह से घर छोड़कर जाएंगी ना, तो शाज़मा का प्लान कामयाब हो जाएगा। वो तो चाहती है कि आप खुद घर छोड़कर चली जाएं। वो घर अब मेरा नहीं रहा। मेरा कोई भी नहीं है अब वहाँ पे। बेला की जब से शादी हुई है तो वो भी दूर हो गई है, और पापा तो उस औरत के ही होके रह गए हैं। मैं तंग आ चुकी हूँ उस औरत की साजिशों से, और मैं खुद को बाबा की नजरों में रोज गिरता हुआ नहीं देख सकती। आप गलत कर रही हैं, खुद को भी नुकसान पहुंचा रही हैं और एहसन साहब को भी परेशान कर रही हैं। आप घर चले मेरे साथ। नहीं, वो घर पे छोड़ चुकी है, और तुम मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। जिद मत कीजिए सारा, सीधी तरह मेरे साथ घर चले, नहीं तो मैं यहीं पर हैंड ब्रेक खींच दूंगा। तुमने जो कहना था ना कह लिया। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम जा सकते हो यहाँ से। मुझे जानने का पूरा हक है। एहसन साहब ने आपको पिक एंड ड्रॉप करने की जिम्मेदारी मुझे दी है। मैं आपको कहीं भी अकेले जाने नहीं दे सकता। बेशक आप ड्राइव करें, लेकिन मुझे साथ लेकर जाएं। इसलिए प्लीज मुझे बताएं कि आप कहाँ जाएंगे। एक दोस्त की तरफ। किस लिए? कुछ बात करनी है मुझे उससे। ओके, मैं भी आपके साथ आपके दोस्त के घर चलूंगा। वहां से वापसी पे मैं आपको हॉस्टल ड्रॉप कर दूंगा, और आई प्रॉमिस मैं एहसन साहब को भी कुछ नहीं बताऊंगा। बहुत ढीठ हो तुम। वो तो नहीं। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। अखियां नु तेरी दीद दी पना चाहिए। अखियां